हेलो दोस्तों, मैं मंगल चौहान आपका अपने यूट्यूब चैनल उद्देश्य कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आज फिर से स्वागत करता हूं। तो आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने कल क्या क्या पढ़ा था और किन टॉपिक पर चर्चा की थी, थोड़ा सा उसे रिवीजन कर लेते हैं। तो हम लोगों का कल की क्लास जो थी संधि की थी और संधि चल भी रही है। तो संधि से कितने क्वेश्चन और संधि के बारे में कितने चर्चाएं हुई थी, आज हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है भैया जोड़, मेल, युग्म या समझौता या मित्रता। और हम लोग पढ़े थे कि संधि का विलोम क्या होता है। तो संधि का विलोम आप सभी को लगभग पता हो गया होगा कि संधि का एग्जैक्ट विलोम जो होता है विग्रह होता है। और यदि विग्रह नहीं दिया रहता है तो हम क्या बताए थे भैया, तब संधि विच्छेद होता है। तब संधि विच्छेद होता है। संधि शब्द का विलोम यदि पूछा जाए तो विग्रह या संधि विच्छेद। और हम बताए थे कि संधि शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, तो समधन धी होता है। समधन धी। और संधि शब्द में यदि पूछा जाता है कि संधि शब्द में कौन सी संधि है, तो कौन सी संधि है होती है भैया, तो संधि शब्द में व्यंजन संधि होती है। और हम लोग पढ़े थे कि संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो संधि के कितने प्रकार होते हैं आप सभी को पता होगा। संधि के 3 प्रकार होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं, तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं और स्वर संधि किसे कहते हैं और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं और उनकी उत्पत्ति कैसी हुई। कल की क्लास में हम लोग यह सब चर्चा कर चुके हैं। तो चलिए हम लोग बारी बारी से स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन स्वर संधि से स्टार्ट करते हैं। स्वर संधि हम लोग की चल रही है। स्वर संधि किसे कहते हैं, तो सबसे पहले स्वर संधि की परिभाषा आप लोग जान लीजिए। एक बार फिर से सुन लीजिए कि 2 वर्णों के मेल से या 2 स्वरों के मेल से बनने वाले शब्द को स्वर संधि कहते हैं। इसमें हम बताए थे कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण भी स्वर रहेगा और दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी स्वर ही रहेगा। और बताए थे कि स्वर संधि के यदि भेद पूछा जाए तो कितने होते हैं, तो 5 होते हैं भैया। कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है दीर्घ संधि, दूसरा होता है गुण संधि, तीसरा होता है वृद्धि संधि, चौथा होता है यण संधि, पांचवा होता है अयादि संधि। इन्हीं 5 संधियों को हम लोगों को पढ़ना है। यही है स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद यही 5 होते हैं। इनमें से हम एक पढ़ चुके हैं, कल इस पर चर्चा हुई थी। दीर्घ संधि किसे कहते हैं और इसके फार्मूले क्या क्या होते हैं। तो दीर्घ संधि के फार्मूले क्या क्या होते हैं आप लोगों को पता होगा कि अ या आ के साथ यदि अ या आ का योग होता है तो दीर्घा बनता है। ई या ई के साथ यदि ई या ई का योग होता है तो दीर्घ ई बनता है। और उ या उ के साथ उ या उ का योग होता है तो दीर्घ उ बनता है। और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, 5 भेदों की उत्पत्ति कैसे हुई है, यह भी हम बता चुके हैं। तो हमें उम्मीद है कि पिछली क्लास आप लोगों को अच्छी लगी। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कल हम थोड़ा सा उदाहरण दिए थे, कुछ शब्द दिए थे दीर्घ संधि में। तो यदि आप लोग किए होंगे तो थोड़ा सा आप लोग अपना अपना मिला लीजिएगा। हम लोग उदाहरण में क्या क्या लिखे हैं थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला शब्द था शरणालय। अब शरणालय में हम जैसे बताए थे, जो ट्रिक बताए थे, जो मेथड बताए थे कि कैसे पहचानेंगे, शब्द को देखते ही कैसे बताएंगे कि कौन सी संधि है। तो हमें उम्मीद है कि शरणालय में आप बता सकते हैं कि कौन सी संधि है। तो शरणालय में हम लोग पहला ट्रिक बताए थे कि भैया पहला ट्रिक ये है कि शब्द के बीच में देखिए कि दीर्घ आ, दीर्घ ई या दीर्घ ऊ में से कोई मिल रहा है कि नहीं। यदि मिल रहा है तो
कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। और शरणालय का संधि विच्छेद यदि पूछा जाए तो क्या होगा भैया? शरण धन आलय, शरण धन आलय। और दूसरा शब्द ये थे विद्याभ्यास। विद्याभ्यास में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। तो विद्याभ्यास का यदि आपसे पूछा जाए कि संधि विच्छेद क्या होगा तो विद्या योग अभ्यास, विद्या योग अभ्यास। फिर दिए थे वधुर्मी। वधुर्मी का संधि विच्छेद क्या होता है? तो वधुर्मी का संधि विच्छेद होता है वधु धन उर्मी। उर्मी को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, उर्मी ऐसे लिखते हैं, ठीक है। फिर दिए थे भैया कपिंद्र। अब कपिंद्र का संधि विच्छेद क्या होता है? तो कपिंद्र का कपिधन इंद्र, कपिधन इंद्र। लास्ट हम लोग का था रविंद्र। रविंद्र का यदि संधि विच्छेद पूछा जाए तो रवि धन इंद्र। और हम बताए थे कल की क्लास में कि संधि विच्छेद यदि सही है तभी वो शब्द सही माना जाएगा, तभी वो संधि माना जाएगा। तो संधि विच्छेद पर वर्तनी पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यदि संधि विच्छेद करना आ गया तो संधि को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो यदि आप लोगों ने ऐसे संधि विच्छेद किए होंगे तब तो आप लोगों का सही। यदि जिनका कुछ भी गलत हुआ होगा वो बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग अगली संधि पढ़ेंगे गुण संधि। अब गुण संधि की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसका फार्मूला क्या क्या होता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुण संधि की उत्पत्ति तो हम बता चुके हैं, गुण संधि की उत्पत्ति बता चुके हैं भैया। फार्मूला देखते हैं क्या क्या होता है। हम बोले थे कि अ या आ के साथ 11 स्वरों में से उत्पत्ति हुई है, किनका किनका योग किया जाता है। तो देखिए यदि अ या आ के साथ यदि ई या ई का योग होता है तो क्या बनेगा? ए। यदि अ या आ के साथ उ या उ का योग होता है तो क्या बनेगा भैया? ओ। यदि अ या आ के साथ री का योग होता है तो क्या बनेगा भैया? अर। यही हम लोग पढ़े थे कि जिस शब्द के बीच में ए ओ अर आ जाए वो गुण संधि का उदाहरण होता है। यही है आपका फार्मूला, से फार्मूला के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। यदि यह आपको याद है कि किनके किनके योग से क्या बनता है और क्या परिवर्तन होता है तो आपको गुण संधि पहचानने में कोई समस्या नहीं होगी। तो फार्मूला क्या है कि देखिएगा केवल और केवल अ या आ के साथ योग हो रहा है। किसका किसका? ई का, उ का और री का। किसके साथ? अ या आ के साथ, अ या आ के साथ, ठीक है। तो फार्मूला बहुत ही सिंपल है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यदि नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं। जैसे हम कह दें कि नरेश, नरेश में कौन सी संधि है? तो पहला ट्रिक हम क्या बताएं कि पहले तो शब्द के बीच में देखिए कि आपको क्या दिख रहा है। शब्द के बीच में यदि फार्मूला में से कुछ भी दिख रहा हो तो उस प्रकार से आप उस संधि का नामकरण कर सकते हैं। तो हमको ए दिखा, शब्द के बीच में क्या दिखा भैया? ए। तो हमको पता है कि ए किस संधि में आता है, ए किस संधि का उदाहरण है, ए किस संधि का फार्मूला है। हाँ हमें पता है भैया कि ए ओ अर जो होते हैं ये गुण संधि के फार्मूला में आते हैं। तो गुण संधि के फार्मूला में हमको मिला कि नहीं? ए। शब्द के बीच में मिला, तो जब शब्द के बीच में मिला तो भैया कौन सी संधि बता सकते हैं कि नहीं? गुण संधि। तुरंत बता सकते हैं कि गुण संधि है इसमें। अब संधि विच्छेद क्या होता है इसका? तो नरेश का संधि विच्छेद होता है नरधन ईश, नरधन ईश। वैसे ही यदि दे दे सुरेंद्र, महेंद्र दे दे महेंद्र, देखिए महेंद्र में कौन सी संधि है? तो शब्द के बीच में ए आया है, ए किसका फार्मूला भैया? गुण संधि का।
तो महेंद्र शब्द में कौन सी संधि? गुड़ संधि। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो महाधन इंद्र हो जाएगा, महाधन इंद्र। आज भी तोड़ने की ज़रूरत है क्या? तो चलिए एक दिखा देते हैं तोड़कर, महेंद्र को ही दिखा देते हैं कि कैसे महेंद्र शब्द बना है। तो पहले तो हम लोग विच्छेद करेंगे, विच्छेद करने के बाद हम लोग उन शब्दों का खंडन करेंगे। तो खंडन करते हैं, मह धन, ह धन, आ धन, ई धन, न और द्र, है ना। खंडन तो हो गया। अब हम बताएं कि भैया हमको केवल और केवल किन किन वर्डों से मतलब है। तो हमें भैया केवल पहले शब्द के अंतिम वर्ड से मतलब है और दूसरे शब्द के पहले वर्ड से। तो देखिए, पहले शब्द का अंतिम वर्ड आ और दूसरे शब्द का पहला वर्ड ई है। तो हम बताएं कि यदि अ या आ के साथ ई या ई का योग होता है तो क्या बनता है भैया? सदैव ए बनता है। तो यहाँ पर हमको क्या मिला है? दीर्घ आ और लघु ई। तो दीर्घ आ और लघु ई का यदि योग होगा तो क्या बनेगा भैया? ए बनेगा कि नहीं? तो आ और ई का यदि योग करते हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा? ए बनेगा। ए बना और इनको उतार लेते हैं, म धन, ह धन, ए धन, न और द्र। अब ए स्वर है तो इसकी मात्रा अपने पहले वाले वर्ण के साथ लग जाएगी कि नहीं? तो ए की मात्रा यदि हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? हे बनेगा। और ये शब्द तो सेफ है। अब शब्द को जोड़ लीजिए, देखिए महेंद्र शब्द बना कि नहीं। समझने में कोई समस्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। महेंद्र, नरेश, सुरेंद्र, गणेश, राकेश, लिख लीजिएगा और बना लीजिएगा। राकेश, और लिख सकते हैं सुरेश, ठीक है। अब हम लोग ओ की तरफ बढ़ते हैं। ओ के उदाहरण को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ओ के उदाहरण से पहले तो ये उदाहरण को आप लोग उतार लीजिए, फिर उसके बाद ओ वाला देखते हैं। चलिए जैसे देख लेते हैं सर्वोत्तम। सर्वोत्तम, सर्वोत्तम शब्द में कौन सी संधि है? तो सबसे पहला ट्रिक फॉलो करिए, देखिए फॉलो हो रहा है कि नहीं। बीच में ओ आ रहा है कि नहीं? सर्वोत्तम, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? सर्वधन उत्तम, सर्वधन उत्तम। अब देखिए सर्वोत्तम कैसे बना है? स धन, र धन, व धन, अधन, उ धन, त धन, म। पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ और दूसरे शब्द का पहला वर्ण उ। अ और उ के साथ यदि योग होता है तो क्या बनेगा? ओ, यानी इनके स्थान पर हम ओ लिख सकते हैं। ओ बना कि नहीं? और स धन, र धन, व में यदि ओ की मात्रा जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा, और त धन, म। देखिएगा ओ की मात्रा जोड़ने पर ओ बन गया, और र में कोई मात्रा नहीं जुड़ी है तो ये आधा र है। आधा र है तो ये जो है उड़ौआ र के रूप में लग जाता है। उड़ौआ र को रेफ र बोला जाता है, ठीक है। तो सर्वोत्तम शब्द कैसे बना, समझ में आया? जैसे कुछ शब्द और लिख लेते हैं। सर्वोत्तम के साथ साथ हम लोग लिख लेते हैं मानवचित, मानवचित, हितोपदेश, हितोपदेश, ग्रामोत्थान, ग्रामोत्थान। इन सभी शब्दों का आप संधि विच्छेद कर लीजिएगा और तोड़ लीजिएगा, जोड़ लीजिएगा, है ना। फिर हम लोग आगे देखते हैं और की तरफ। और के कुछ उदाहरण ले लेते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है।
अब अर वाले कुछ उदाहरण देख लेते हैं कि अर कैसे आता है और कैसे पहचानेंगे कि यह गुण संधि है। जैसे हम दे देते हैं महर्षि, शब्द है हम लोग का महर्षि। अब महर्षि में आपको कहीं दिख रहा है क्या? और कहीं नहीं दिख रहा है ना, लेकिन उच्चारण यदि करेंगे तो आपको दिखेगा। महर्षि, महर्षि, और आ रहा है, देखिए कैसे, संधि विच्छेद करिए, महाधन ऋषि हो जाएगा, महाधन ऋषि, महाधन ऋषि हो गया। और महर्षि कैसे बना है और कैसे आया है, तो थोड़ा सा तोड़कर हम लोग देख लेते हैं। म धन ह धन दीर्घ आ धन री अधन सी। हमको फार्मूला पता है कि भैया अ या आ के साथ यदि री का योग करेंगे तो क्या बनता है? अर बनता है। तो यहाँ पर हमको एक वर्ण मिला है आ, और किसके साथ योग हो रहा है? री के। तो अ यदि आ के साथ री का योग हम करते हैं तो क्या बनेगा? अर बनेगा। तो इन दोनों स्वरों के योग से क्या बनेगा भैया? अर बना। अर बना कि नहीं? अब देखिए अ जो है स्वर है, अ क्या है? स्वर है कि नहीं? अ स्वर है, तो स्वर की मात्रा कहाँ पर लगती है भैया? अपने पहले वाले वर्ण के साथ, है कि नहीं? तो अ की मात्रा ह में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? पूरा ह बन जाएगा। और इस र में कोई मात्रा न जुड़ने की वजह से यह रेफ वाला र बन जाता है। देखिए महर्षि शब्द बना कि नहीं? महर्षि शब्द बना कि नहीं? अब महर्षि में कोई समस्या है आपको तो बताइए। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान तरीका है भैया, केवल आप संधि विच्छेद करना सीख लीजिए और शब्दों को पहचानना सीख लीजिए फार्मूला के हिसाब से, देखिएगा संधि बहुत ही आसान हो जाएगी। तो चलिए कुछ देख लेते हैं और उदाहरण। महर्षि के साथ साथ राजर्षि, देवर्षि, सप्तर्षि, ठीक है। उदाहरण तो बहुत है, लेकिन आप लोग के साथ उतना तो हम शेयर नहीं कर पाएंगे, बस हम आपको तरीका बता सकते हैं, ठीक है। और कुछ उदाहरण लिख दिए हैं तो उसको लिख लीजिएगा और उसको तोड़ लीजिएगा। यदि किसी भी शब्द में संधि विच्छेद करने में कोई भी समस्या होगी तो आप हमसे बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गुण संधि हमें उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग अगली संधि की तरफ बढ़ते हैं, वृद्धि संधि। तो थोड़ा सा नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग वृद्धि संधि को समझते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को गुण संधि समझ में आई होगी। अब वृद्धि संधि का तो सबसे आसान तरीका है और दो ही फार्मूला है केवल। वृद्धि संधि तो गुण संधि से भी आसान है, चलिए देख लेते हैं। अब वृद्धि संधि की तरफ बढ़ते हैं। वृद्धि संधि की उत्पत्ति कैसे हुई है आप सभी को पता है। 11 स्वर में से ही हुई है। कैसे हुई है, किन किन स्वरों के साथ किनका किनका योग किया जाता है कि वृद्धि संधि का निर्माण हुआ है, हम आपको पिछली क्लास में बता चुके हैं। तो चलिए हम यहाँ पर केवल और केवल फार्मूला और उदाहरण पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके फार्मूला क्या क्या होते हैं। फार्मूला इसका क्या होता है कि हम बोले थे ना अभी अ या आ के साथ ही योग करेंगे। अ या आ के साथ यदि ए या ए का योग होता है, ई उ और री का तो योग करवा चुके हैं अ या आ के साथ। अब ए और ओ बचा है तो उसे भी देख लेते हैं। यदि अ या आ के साथ ए या ए का योग होता है तो क्या बनता है भैया? अय बनता है। और यदि अ या आ के साथ ओ या औ का योग होता है तो क्या बनता है? औ बनता है। वृद्धि संधि के केवल दो ही फार्मूले, अय और औ। शब्द के बीच में आपको क्या दिखेंगे? अय और औ, बस कुछ नहीं दिखेंगे। अय और औ तुरंत देखिए और तुरंत मारिए वृद्धि संधि पर, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं उदाहरण। इसके उदाहरण क्या क्या होते हैं। अय वाला देख लेते हैं। जैसे सबसे पुराना क्वेश्चन है सदैव। सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत से लोग बता देंगे, है ना।
तो सदैव का सदाधन ए होता है। क्या होता है? सदैव। एक होता है तथैव। तथैव का संधि विच्छेद क्या होता है भैया? तथा धन एव। तथा धन एव। तथा धन एव। तो आपको क्या हम तोड़कर बताने की जरूरत है? तोड़कर बताने की जरूरत है कि तथैव या सदैव शब्द कैसे बने? हमें लगता है कि नहीं, तो बताएंगे भी नहीं, क्योंकि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं। तथैव के साथ साथ लोकैसड़ा। लोकैसड़ा। लोकैसड़ा शब्द में कौन सी संधि है? तो पहला तरीका, पहला ट्रिक क्या हम बताएं कि भैया शब्द के बीच में देखिए, शब्द के बीच में यदि कुछ दिख रहा है तो फिर याद करिए कि ये किस संधि का उदाहरण, किस संधि का फार्मूला है। तो किस शब्द के बीच में अ या अ आता है? तो भैया हम लोग को पता है, तो हम सभी को पता है भैया कि वृद्धि संधि के फार्मूले में अ और अ आता है। तो शब्द के बीच में क्या मिला भैया? अ, यानी कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। और इसका संधि विच्छेद क्या होता है? तो लोक धन ऐसड़ा होता है। क्या होता है भैया? लोक धन ऐसड़ा। जैसे आ जाता है हितैषी। हितैषी में कौन सी संधि है? तो शब्द के बीच में आया यानी कौन सी संधि? वृद्धि संधि। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? हित धन ऐसी, है ना? हितैषी। जैसे आ जाता है कि शब्द आ जाते हैं भैया धनैषड़ा। धनैषड़ा। धनैषड़ा का संधि विच्छेद क्या होगा? धन धन ऐसड़ा। धन धन ऐसड़ा। और कुछ शब्द आपको दे देते हैं। इससे पहले ये तो अ वाला था, थोड़ा सा हम लोग अ वाला भी देख लेते हैं। तो अ वाले कुछ उदाहरण ऐसे होते हैं, जैसे महाऔषध। महाऔषध ऐसे दे देगा आपसे, आपसे पूछेगा कि महाऔषध में कौन सी संधि है? तो पहला तरीका क्या बताएं भैया कि शब्द के बीच में देखिए कि क्या आ रहा है? तो अ आ रहा है। अ किस संधि का फार्मूला होता है? तो हमको पता है भैया वृद्धि संधि का फार्मूला है अ। तो यानी महाऔषध में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। अब महाऔषध का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महाधन औषध हो जाएगा। और जैसे जलौषध, जलौषधि लिख लेते हैं। तो जलौषधि का क्या हो जाएगा? जलधन औषधि। और शब्द लिख लेते हैं भैया परमौजस्वी। परमौजस्वी, महोजस्वी, परमोदार्य। परमोदार्य। परमोदार्य का संधि विच्छेद क्या होता है? तो परम धन ओदार्य होता है। और महोजस्वी का क्या होता है? तो महाधन ओजस्वी हो जाता है। और परमौजस्वी का क्या हो जाता है? तो परम धन ओजस्वी हो जाता है। संधि विच्छेद यदि करने में कोई समस्या होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये थी आपकी वृद्धि संधि और वृद्धि संधि के उदाहरण। वृद्धि संधि कैसे पूछी जाती है और कैसे शब्द आपको दे देगा। कभी कभी तो आपको ऐसे दे सकता है कि परम धन औदार्य किस संधि का उदाहरण है? किस संधि का उदाहरण है? तो भैया आपको यदि जोड़ना आएगा तभी आप बता सकते हैं। तो हम लोग देखें कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ओ है। तो हमको पता है भैया कि अ या आ के साथ यदि ओ का योग करते हैं तो क्या बनता है? आओ बनता है। और अ और अ किस संधि में आता है? वृद्धि संधि में। यानी परम धन औदार्य में कौन सी संधि है भैया? वृद्धि संधि है। तो क्वेश्चन भैया कई प्रकार से पूछे जाते हैं, लेकिन नेसेसरी है। संधि से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और ये बहुत ही नेसेसरी है। तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, यदि समझने में कोई समस्या होगी तो आप पूछ सकते हैं। तो वृद्धि संधि में कोई समस्या नहीं होगी आप। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यड़ संधि की तरफ। यड़ संधि किसे कहते हैं और यड़ संधि के कौन कौन से उदाहरण हैं? और यड़ संधि, कुछ लोगों को यड़ संधि बहुत ही कठिन लगती है,
यड़ संधि के उदाहरण भी कठिन लगते हैं, पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन आज आप लोगों को पहचानने में कोई समस्या नहीं होगी। तो इसे थोड़ा सा नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट संधि की तरफ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट संधि की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोगों की नेक्स्ट संधि रहेगी यड़ संधि। कौन सी संधि भैया? यड़ संधि। यड़ संधि की उत्पत्ति कैसे हुई है और इसके फार्मूले क्या क्या होते हैं, कौन कौन से वर्ण आते हैं परिवर्तन होने के बाद। तो देखिएगा, अब अ या आ के साथ किसी भी स्वर का योग नहीं करेंगे। अ या आ के साथ केवल और केवल गुण संधि और वृद्धि संधि में ही किया जाता है, ठीक है। यड़ संधि आ गया, तो यड़ संधि में आप किसके किसके साथ योग करेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। उत्पत्ति कहाँ से हुई हम आपको बता चुके हैं। देखिएगा, यदि ई या ई के साथ कोई असमान स्वर आ जाए, असमान स्वर, असमान स्वर की परिभाषा क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है, तो देख लीजिए। जब कह दे कि असमान स्वर, यानी इन दोनों को छोड़कर 11 स्वरों में से 9 स्वरों में से कोई स्वर यदि यहाँ पर आता है तो उसकी मात्रा इनमें जुड़ जाएगी। लेकिन इनमें परिवर्तन क्या होता है, तो ई या ई के साथ यदि असमान स्वर का योग होता है तो ई या ई के स्थान पर य हो जाता है और असमान स्वर की मात्रा जुड़ जाती है यहाँ पर। ये पहला फार्मूला। दूसरा क्या होता है कि यदि उ या उ के साथ यदि असमान स्वर का योग होता है तो उ या उ के स्थान पर हुआ हो जाता है और असमान स्वर की क्या जुड़ जाएगी, मात्रा। यदि री के साथ असमान स्वर का योग होता है तो री के स्थान पर र हो जाएगा और इसकी मात्रा जुड़ जाएगी। यही 3 फार्मूला होते हैं किसके, यड़ संधि के। कहाँ से बने, देख लीजिए आपके सामने कि यदि ई या ई के साथ असमान स्वर का योग होगा तो ई या ई अपने स्थान पर य में परिवर्तित हो जाते हैं और असमान स्वर की मात्रा जुड़ती है किसमें, य में, और उ या उ के स्थान पर व हो जाता है और असमान स्वर की मात्रा जुड़ जाती है और री के स्थान पर र और असमान स्वर की मात्रा जुड़ जाती है र में, ठीक है। तो आप लोगों को फार्मूला आप समझ में आ गया होगा। फार्मूला बहुत ही आसान है, उदाहरण के हिसाब से हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए उदाहरण देखते हैं यड़ संधि के। तो यड़ संधि का पहला उदाहरण है हम लोगों का, देख लेते हैं, अत्याचार। संधि में, संधि की जब परिभाषा हम बताए थे तो एग्जाम्पल के रूप में दिए थे अत्याचार, और हम बताए थे उस समय कि अत्याचार में हम तो परिवर्तन कर दिए थे, लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं रहा होगा कि अत्याचार में कौन सी संधि है और कौन सा फार्मूला लगा था। तो देखिए कौन सा फार्मूला लगा है और कौन सी संधि है। अत्याचार का यदि संधि विच्छेद हम करें तो अतिधन आचार हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, अतिधन आचार हो जाएगा। यड़ संधि को पहचानने का तो पहला तरीका ये है कि आपको 90% आपको आधे वर्ण दिखेंगे, शब्द के बीच में या शब्द के पहले भी आ सकता है। क्या, 90% आपको दिखेंगे कि आधे वर्ण है। आधे वर्ण वाला शब्द 90% जाता है किसमें, यड़ संधि में। तो दूसरा तरीका देख लेते हैं, क्या बताएं भैया, पहले तो संधि विच्छेद करिए, फिर उसके बाद देखिए कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है, उन दोनों के योग से क्या परिवर्तन होता है। यदि परिवर्तन करना सीख गए तो आपको संधि पहचानने में कोई समस्या नहीं होगी। तो चलिए देख लेते हैं अत्याचार शब्द कैसे बना। अधन तधन, पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है भैया, लघु ई, और दूसरे शब्द का दीर्घा और चार र। ये तो सेप। हम लोगों को बस ई या और आ से मतलब है, ई और आ से मतलब है। तो हम अभी पढ़ें फार्मूला कि यदि ई या ई के साथ कोई असमान, क्या इसके समान है क्या, नहीं ना, तो यह असमान स्वर कहलाएगा कि नहीं। तो असमान स्वर का यदि योग होता है तो ई या ई अपने स्थान पर किस में बदलते हैं भैया, य में, और असमान स्वर की क्या जुड़ती है भैया, मात्रा।
फार्मूला यही कहता है ना। तो मात्रा जोड़ेंगे तो चलिए देख लेते हैं। अ धन त धन य धन मात्रा धन 4। अब देखिए आ की मात्रा य में जोड़ेंगे। आ जो स्वर है ना, स्वर की मात्रा अपने पहले वाले वर्ण के साथ जुड़ती है। तो आ की मात्रा यदि य में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, या पूरा बनेगा। और त में कोई मात्रा या कोई स्वर न रहने की वजह से यह जो त है आधा है, तो त आधा ही रहेगा। और अ धन त धन या धन 4, 4 तो सेफ है। अब शब्दों को वर्णों को जोड़ लीजिए। नया शब्द बना कि नहीं, अत्याचार। देखिए ई या ई के साथ यदि असमान स्वर का योग होता है तो यह बनता है। यह किस संधि का फार्मूला है भैया, यड़ संधि का है ना। तो यड़ संधि का है तो दूसरा तरीका भी आप समझ जाएंगे कि नहीं। और तोड़ना यदि जोड़ना सीख गए तो भैया आपके लिए संधि तो एकदम आसान है। अत्याचार, कुछ शब्द लिख लीजिए जैसे प्रत्येक। हम बोले थे ना 90% आपको आधे वर्ण मिलेंगे, ठीक है। प्रत्येक का क्या हो जाएगा, प्रतिधन 1 आ जाएगा आपका। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का क्या हो जाएगा भैया, प्रतिधन अक्ष, प्रतिधन अक्ष। और फिर देख लेते हैं रीत्यानुसार। कौन सा शब्द भैया, रीत्यानुसार। रीत्यानुसार का संधि विच्छेद आप लोग कर लीजिए। रीत्यानुसार का क्या संधि विच्छेद होगा। और आ जाता है हम लोग का शब्द प्रत्यारोपण। प्रत्यारोपण का संधि विच्छेद क्या होगा, तो प्रत्यारोपण का भी आप लोग कर लीजिएगा। बहुत ही सिंपल संधि विच्छेद है। यदि फार्मूला को समझ लिए तो संधि विच्छेद आराम से कर सकते हैं। और तोड़ना और जोड़ना सीख गए तो संधि आपकी मुट्ठी में, ठीक है। ये तो था यह वाला। अब थोड़ा सा वह वाला देख लेते हैं। बहुत सुने होंगे एग्जाम्पल, स्वागत। स्वागत शब्द में कौन सा संधि है, तो स्वागत शब्द में भैया यदि वह आ गया और आधे वर्ण आ गए तो कौन सी संधि, यड़ संधि। और इसमें देखिए यह आ गया था और आधा वर्ण आया था, कौन सी संधि, यड़ संधि। बोले थे ना कि 90% आपको आधे वर्ण मिलेंगे। तो स्वागत का भैया सूधन आगत हो जाएगा, सूधन आगत हो जाएगा। अब स्वागत का सूधन आगत हुआ है तो स्वागत कैसे बना है आप लोग इसके आगे कर लीजिएगा। स्वागत के साथ स्वच्छ, स्वच्छ का संधि विच्छेद सूधन अक्ष भी हो सकता है, सूधन अक्षा भी सही है, ठीक है। वैसे एग्जैक्ट रूप से तो सूधन अक्षा ही सही होगा, ठीक है, क्योंकि अक्ष का कोई अर्थ नहीं होता है। स्वच्छ, अन्वित, अन्वित, अन्वीक्षण, अन्वीक्षण। इतने उदाहरण हम आपको दे दिए भैया, और इसे छाप लीजिए। और आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही सरल भाषा में हम बता रहे हैं भैया। और यदि इसके बाद भी नहीं आ रहा है तब तो शायद अभी आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे हमारी भाषा, या फिर हम आप लोगों को समझा नहीं पा रहे होंगे। लेकिन हमें उम्मीद है कि आप लोगों को आ गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट संधि थोड़ा सा नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद अगली संधि और स्वर संधि की लास्ट संधि, ठीक है। सॉरी दोस्तों, अभी यड़ संधि का एक लास्ट फार्मूला बचा है कि यदि री के साथ असमान स्वर का योग होगा तो क्या बनेगा, असमान स्वर। इसे भी देख लेते हैं, फिर इसके बाद अयादि संधि पर चलेंगे। री के साथ यदि
असमान स्वर का योग होता है तो भैया र बनता है, कहाँ पर, री के स्थान पर। और असमान स्वर की क्या जुड़ती है भैया, मात्रा। ठीक है, अब र कैसे बना है और इसकी मात्रा जोड़ेंगे तो क्या क्या बनेगा। इसके एग्जाम्पल बड़े कठिन होते हैं। कठिन इसलिए होते हैं जब तोड़ेंगे और जोड़ेंगे तब समझ में आएगा कि हाँ कुछ ज़्यादा परिवर्तन हुए हैं। वैसे तो यदि ट्रिक के माध्यम से देखेंगे तो एकदम सिंपल है। ठीक है, जैसे हम दे दिए शब्द मात्राज्ञा। मात्राज्ञा में हम पूछ लेते हैं कि मात्राज्ञा में बताइएगा कि कौन सी संधि है। तो कुछ लोग तो फार्मूला के हिसाब से कहेंगे कि बीच में दीर्घ है तो भैया दीर्घ संधि है, मात्राज्ञा, मात्र धनाज्ञा, मात्राज्ञा बनाए। तो वो लोग सदैव गलत हो जाएंगे, क्योंकि मात्राज्ञा बीच में तो दीर्घ आया है लेकिन कुछ अलग है इसमें, और इसका संधि विच्छेद ही आप लोग गलत कर रहे हो। ठीक है, तो इसका संधि विच्छेद सही जो होता है क्या होता है भैया, मातृधन आज्ञा होता है। मात्र धन आज्ञा नहीं, मातृधन आज्ञा। अब बताइएगा कि क्या यह दीर्घ संधि है? नहीं, दीर्घ संधि नहीं है। देखिए कैसे कैसे जुड़ा है, कैसे बना है। तो माँ धन त धन कौन सी मात्रा निकलेगी, री, और धन आ, धन ज्ञा। री के साथ यदि कोई असमान स्वर का योग होता है तो री अपने स्थान पर किस में परिवर्तित होगा, र में। और असमान स्वर की क्या जुड़ेगी भैया, मात्रा। मात्रा जुड़ेगी कि नहीं, धन ज्ञा, धन त और धन मा। देखिएगा हमको तो बनाना है त्र, यहाँ तो त और र दिख गए, कैसे त्र बनेगा। तो हम लोग भैया वर्णमाला में पढ़े थे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4। कौन कौन से होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्र। तो हम लोग देखे थे कि भैया संयुक्त व्यंजन में ये जो छ, त्र और ज्ञ और श्र है ये किन किन वर्णों की योग से बने हैं। तो छत्री वाला छ जो बना था क धन स के योग से बना था, और त्रिशूल वाला त्र जो बना था त और र से बना था। तो त और र से बना था तो हमको भी तो यहाँ मिला है भैया त और र। तो यानी यदि हम त और र का योग करेंगे तो क्या बनेगा, त्र बनेगा। क्या बनेगा भैया, त्र। यहाँ पर हम हलंत क्यों लगाए भैया, हलंत हम इसलिए लगाए क्योंकि त और र पर दोनों पर हलंत है और अभी इनमें कोई मात्रा नहीं जुड़ी है, कोई स्वर नहीं जुड़ा है। अब देखिए दीर्घा की मात्रा यदि हम त्र में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, त्रा बनेगा कि नहीं। अज्ञा तो सेप है, माँ भी सेप है। मात्राज्ञा शब्द बना कि नहीं, और कैसे परिवर्तन हुआ है और त्र कैसे बना है समझ में आया कि नहीं। तो चलिए नेक्स्ट उदाहरण देख लेते हैं, पित्राज्ञा। पित्राज्ञा आप लोग बना लीजिएगा। पित्राज्ञा का क्या संधि विच्छेद होगा, मात्रादेश, पित्रादेश, मात्रादेश और पित्रादेश। मात्रादेश का संधि विच्छेद क्या होगा और पित्रादेश का संधि विच्छेद क्या होगा, आप लोग बता सकते हैं। मात्रादेश का मातृधनादेश और पित्रादेश का पितृधना आदेश हो जाएगा। अब पित्राज्ञा का क्या होगा भैया, पितृधन आज्ञा हो जाएगा। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि अब यड़ संधि के सभी फार्मूला और सभी उदाहरण समझ में आ गए होंगे। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट और लास्ट स्वर संधि की तरफ। ठीक है, तो इसे भी नोट कर लीजिए भैया। थोड़ा सा पीछे से हम पूछ लेते हैं आप लोगों से, ओरल बताइएगा। हम ओरल ही पूछेंगे कि यदि जिस शब्द के बीच में दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ लग जाता है तो उसमें कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि। और जिस शब्द के बीच में ए ओ अर आ जाएंगे तो उसमें कौन सी संधि होगी, गुण संधि। और जिस शब्द के बीच में अ और औ आ जाए उसमें कौन सी संधि भैया, वृद्धि संधि। और जिस शब्द के बीच में या पहले य व और र आ जाए तो कौन सी संधि, यड़ संधि। या फिर कह सकते हो कि जिस शब्द के बीच में या जिस शब्द में आपको संयुक्त वर्ण दिखे, आधे वर्ण दिखे, तो उसमें 90% कौन सी संधि होगी भैया, यड़ संधि होगी। तो चलिए अब हम लोग लास्ट संधि देखते हैं। लास्ट संधि क्या है, लास्ट संधि भैया अयादि संधि है। अयादि संधि, अयादि संधि की उत्पत्ति कैसे हुई है, उस दिन तो हम केवल ओरल समझे थे,
लेकिन आज हम लोग लिख कर दिखा देते हैं, और हम आपको लिख कर दिखा देते हैं और कैसे हुई है और इसको कैसे पहचानेंगे। बहुत ही सिंपल संधि, अयादि संधि। चलिए देखते हैं इसके फार्मूला। ए ऐ ओ औ, यही 4 स्वर और बचे थे, क्योंकि ई का योग असमान स्वर के साथ, उ का योग असमान स्वर के साथ और री का योग असमान स्वर के साथ तो हो गया। अब बचा ए ऐ ओ औ, ए ऐ ओ औ, है ना। तो इनका यदि योग होता है तो क्या क्या परिवर्तन होते हैं, तो देख लीजिए फार्मूला। यदि ए का किसी असमान स्वर के साथ योग होता है तो ए के स्थान पर अय क्या हो जाता है भैया, अय, और इसकी मात्रा असमान स्वर की मात्रा जुड़ जाती है। और यदि अय के साथ असमान स्वर का योग होता है तो भैया बनता है अय के जगह पर आय, क्या बनेगा, आय, और इसकी मात्रा जुड़ जाएगी। और ओ के साथ यदि असमान स्वर का योग होता है तो क्या बनेगा भैया, ओ के स्थान पर औ और इसकी मात्रा जुड़ जाएगी। और औ के साथ यदि असमान स्वर का योग होता है तो आव बनेगा, क्या बनेगा, आव, और इसकी मात्रा जुड़ जाएगी। तो हमें उम्मीद है कि फार्मूला आपको समझ में आए होंगे। देखिए यदि अ के साथ असमान स्वर का योग होगा तो ए की जगह पर अय बनेगा, क्या बनेगा, अय, फिर अय के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर औ और औ के स्थान पर आव। तो अयादि संधि में आपको 4 फार्मूले दिखेंगे, अय, आय, अव और आव, अय, आय, अव, आव, अय, आय, अव, आव, अय, आय, अव, आव किस संधि में आते हैं, तो अयादि संधि। ठीक है। अब कैसे इसको पहचानेंगे, तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि यदि इसके शब्द दे देते हैं तो कैसे पहचानेंगे। जैसे हम दे देते हैं शब्द पवन, पवन नहीं, पहले ही अय वाला देख लेते हैं हम लोग। जैसे हम लोग का आ जाता है चयन, चयन शब्द है। चयन शब्द का यदि आप उच्चारण करेंगे तो आपको अय दिखेगा, या फिर अयादि संधि के जितने भी उदाहरण होते हैं यदि उनका आप अच्छे से उच्चारण करेंगे तो इन चारों में से कुछ न कुछ आपको जरूर दिखेगा। जैसे हम लोगों को मिला है चयन शब्द। अब चयन शब्द में कौन सी संधि है, कैसे पहचानेंगे, तो पहला तरीका तो ये देख लीजिएगा कि पहले उच्चारण करिए। यदि इसका उच्चारण आप करते हैं तो आपको अय, आय, अव, आव में से कुछ न कुछ जरूर उच्चरित होगा। जैसे चयन शब्द का उच्चारण करिए तो च य न, च य न, च य न, देखिए अय आ रहा है कि नहीं, च य, न को भूल जाइए, क्या आ रहा है, अय आ रहा है कि नहीं, च य, यानी अय आ रहा है ना, तो अय आ रहा है तो कौन सा फार्मूला लगेगा, ए लगेगा, और उसके साथ असमान स्वर। तो हमको पता है भैया कि ए के साथ यदि असमान स्वर का योग होता है तो ए के स्थान पर अय होता है और असमान स्वर की मात्रा जुड़ जाती है। यह किस संधि में जाता है, अयादि संधि में। तो यानी चयन में कौन सी संधि है, अयादि संधि है कि नहीं, है कि नहीं भैया। और संधि विच्छेद इसका कैसे करेंगे, तो उच्चारण करके ही कर पाएंगे। जैसे च य, क्या आ रहा है, च य, अय आ रहा है, यानी अय किस स्वर के स्थान पर बनता है भैया, तो अय बनता है ए के स्थान पर, यानी संधि विच्छेद क्या होगा, चे, चे धन अन हो जाएगा। देखिए कैसे बना है, चे धन अन हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। कैसे बना है देखिए, अय कैसे आया है, तो च धन कौन सा स्वर निकलेगा, ए, अ धन न। अब हमको बताइएगा कि हम बोले हैं फार्मूला में कि यदि ए के साथ असमान स्वर का योग होगा तो ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, अय होगा, और असमान स्वर की मात्रा जुड़ती है कि नहीं। और इधर भी देखिए च जो है आधा है, यहाँ भी अ और यहाँ भी अ, दोनों तरफ स्वर है। हमको पता है कि स्वर अपनी मात्रा अपने पहले वाले वर्ण के साथ लगाती है, तो अ जो स्वर है यह अपने पहले वाले वर्ण के साथ लगाएगी, और यह जो अ स्वर है यह अपने पहले वाले वर्ण के साथ। तो यदि च के साथ अ की मात्रा लगेगी तो पूरा च हो जाएगा, य के साथ यदि अ की मात्रा लगेगी तो पूरा य हो जाएगा, और न तो सेफ है। तो चयन शब्द बना कि नहीं,
चयन शब्द बना कि नहीं भैया? देखिए कैसे बना है, और संधि विच्छेद कैसे करेंगे, समझ में आया कि नहीं? यदि यहीं पर हम चायन कर दें, यदि हम यहीं पर चायन कर दें, अब आ जोड़ दिए ना, तो इसको भूल जाइए, चाय चाय। अब भैया चाय आय आ रहा है कि नहीं? चाय आय आ रहा है, यानी संधि विच्छेद क्या होगा भैया? आय किस में आता है? आय के स्थान पर आता है ना, तो संधि विच्छेद करेंगे कैसे? चय करेंगे, चय धना अन हो जाएगा, होगा कि नहीं? अब संधि विच्छेद कर सकते हैं कि नहीं भैया? अभी भी नहीं समझ में आया होगा, तब तो समस्या है। चलिए देख लेते हैं कुछ उदाहरण इसके, जैसे आप लोग बनाइएगा। थोड़ा सा पहले फार्मूला और एक एग्जाम्पल उतार लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है? तो चलिए दोस्तों उदाहरण की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब हम उदाहरण देते हैं, आप लोग बनाइएगा, है ना? जैसे हम दे देते हैं नयन। नयन में कौन सी संधि है? तो न को ढक लीजिए, न य अ आ रहा है, यानी कौन सी संधि? अयादि संधि। और संधि विच्छेद कैसे करेंगे? अ आ रहा है तो एक ही मात्रा लगाएंगे, किस पर? न पर, है ना? तो ने धन अन हो जाएगा कि नहीं? ने धन अन हो जाएगा। अब थोड़ा सा देख लेते हैं ओ और औ की। ओ का जैसे हम दे देते हैं पावन, पावन। अब देखिएगा पावन शब्द का उच्चारण करिएगा, देखिए कुछ मिल रहा है क्या? पव, क्या आ रहा है भैया? पव। औ आ रहा है कि नहीं? औ आ रहा है, तो संधि विच्छेद क्या होगा? और ये किस स्थान पर औ आता है? किस स्वर के स्थान पर? ओ के स्थान पर आता है, यानी पो लिखेंगे, क्या आएगा भैया? पो धन अन हो जाएगा, संधि विच्छेद पो धन अन हो जाएगा। और पावन में कौन सी संधि है? अय आय औ औ किस संधि में आते हैं? अयादि संधि में। अय आय औ औ अयादि संधि में आते हैं कि नहीं? और इसका संधि विच्छेद कैसे करते हैं? तो भैया उच्चारण करके देख लीजिए, अय आ रहा है तो ए लगाएंगे, आय आ रहा है तो अय लगाएंगे, और औ आ रहा है तो ओ, और औ आ रहा है तो भैया क्या लगाएंगे? औ लगाएंगे, जैसे पावक। अब आव आ रहा है ना, आव आ रहा है, जब आव आ रहा है तो संधि विच्छेद क्या होगा? पाव अधन अक, पावक। होगा कि नहीं? और समझ में आ रहा है कि नहीं? आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो पवन पावक, पावन, गायक, नायिका, गायिका, भावुक, भवन। एक शब्द दे देते हैं भैया, बहुत ही बेहतरीन शब्द है। इसमें कौन सी संधि होती है, कैसे पहचानेंगे? विधायक। विधायक शब्द में कौन सी संधि है और कैसे पहचानेंगे? कुछ लोग तो कहेंगे भैया सर जी ट्रिक बताएं, जिस शब्द के अंत में, जिस शब्द के बीच में दीर्घा लग गया मारो दीर्घ संधि पर, गलत हो जाएगा। विधायक उच्चारण करके देख लीजिएगा, विधायक, विधाय, विधाय, आय आ रहा है, यानी आय किस में आता है? अय आय औ औ अयादि संधि में, यानी विधायक शब्द में कौन सी संधि? अयादि संधि। और इसका संधि विच्छेद क्या होगा? आय आ रहा है तो भैया क्या लगेगा? अय लगेगा, तो विधय धन अक हो जाएगा, विधय धन अक। अब कैसे बनाए? तोड़ लीजिएगा, जोड़ लीजिएगा। विनायक, 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 भावुक, भवन, शयन, शयन के साथ साथ गायक हो गया। और लिख लीजिएगा चाय, विजय, प्रलय। देखिएगा इन लोगों को तोड़कर देख लीजिएगा, आय आ रहा है तो चे धन अ हो जाएगा। इसका संधि विच्छेद बता देते हैं क्योंकि बड़ी मुश्किल हो जाएगी आप लोगों के लिए। चय धन अ हो जाएगा। अब इसको तोड़कर जोड़ लीजिएगा, विजय की क्या हो जाएगी? विजय, अ आ रहा है ना, तो विजय धन अ हो जाएगा। और प्रलय का क्या हो जाएगा? प्रलय धन अ हो जाएगा। ये हो जाएंगे इसके संधि विच्छेद। तो हमें उम्मीद है कि भैया आपको अयादि संधि भी समझ में आ गई होगी। चलिए
आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा भैया? गुण संधि, वृद्धि संधि और यड़ संधि और अयादि संधि। आज हम लोगों ने आज के सेशन में 4 संधियों पर चर्चा की है और चारों संधियाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमें उम्मीद है कि चारों संधियाँ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।